गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत मैट्रिक्स टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम मैट्रिक्स की जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे आयु पर प्रारंभिक संक्रियाएं। सबसे पहला बिंदु हमारे पास में है, पहला बिंदु है किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय होता है, आदान प्रदान, विनिमय प्रतीकात्मक रूप में IV तथा JV पंक्तियों के विनिमय को RI से RJ तथा IV तथा JV स्तंभों के विनिमय को CI CJ द्वारा निरूपित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि अपन पंक्तियों के अंदर परिवर्तन करते हैं तो RI माइनस RJ होता है, और यदि अपन स्तंभों के अंदर परिवर्तन करते हैं तो CI और CJ हम लिखते हैं। यह आपकी पहली संक्रिया है। दूसरी संक्रिया हमारे पास में है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना प्रतीकात्मक रूप में RI द्वारा निरूपित करते हैं। यदि शून्येतर संख्या को स्तंभों में गुणन करते हैं तो CJ के CJ द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कि अपन किसी एक शून्येतर संख्या को पंक्तियों में गुणा करेंगे तो पंक्ति से क्या करेंगे, अपन उस शून्येतर संख्या गुणा कर देंगे। यदि हमारे पास में कोई शून्येतर संख्या है और उसे हम क्या कर रहे हैं, स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, CJ गुणा हो जाएगा K CJ। इसके बाद में अगला हमारे पास में बिंदु है
व्युत्क्रमणीय आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह यदि ए कोटि M का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I हो तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं इसे A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं यानी कि हमारे पास में यदि AB BA के बराबर हो और वो क्या हो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो हम क्या कहेंगे कि वह कौन सा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और यहाँ से एक बिंदु और हमारे पास में है, वो हमारे पास में है AB का इनवर्स बराबर होता है B का इनवर्स A का इनवर्स। ये भी आपको याद रखना है कि AB का इनवर्स बराबर होता है B का इनवर्स A का इनवर्स। तो ये हमारे पास में जो प्रश्नावली 3.4 है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने सोल्व किए। अब हम प्रश्नावली 3.4 के सवालों को सोल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न अपन सोल्व कर रहे हैं। इस प्रकार हमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह हम ज्ञात करेंगे। प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ से हमें दे रखा है प्रथम प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा हमें क्या करना है, उन्हें हल करना है। देखो अपने को पहला दे रखा है 1 -1 2 और 3, ये अपने को दे रखा है। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया, इसे A मान लिया। A बराबर क्या हो जाएगा, 1 -1 2 और 3, ये हमारे पास में क्या हो गया, A हो गया। अब यहाँ से A बराबर क्या हो गया, IA। यदि अपन A को I से गुणा करेंगे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम सरल कर रहे हैं 1 -1 2 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का 1 0 0 1। इधर हमारे पास में A 1 -1 2 और 3, ये हमारे पास में हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सरल करना है। और सरल किस प्रकार करना है कि जिस प्रकार हमने इधर I को A से गुणा किया है तो इधर वाले पक्ष में भी क्या बनना चाहिए, हमारा I बनना चाहिए। यदि आप इधर I बना लेते हो तो आपको व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अपन I बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं। R1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, R2 + 3R1 R2 + 3R1 अपन कर रहे हैं।
यानी कि जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चेंज किस प्रकार कर रहे हैं कि हम R2 + 3R1 को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, R2 का मान कितना है 2, R1 का मान कितना है हमारे पास में 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास में 5। ये वाला मान निकालेंगे तो देखो R2 का मान 3, -1 से गुणा करेंगे तो -3 में 3 गया, क्या बच जाएगा 0। नीचे हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारा मान ऐसे कैसे आ जाएगा 2 और 3। इसी प्रकार इधर अपन सरल करेंगे तो देखो हमारे पास में सरल करो, 1 को 0 से गुणा करेंगे वही मान आने वाला है। 1 को अपन सरल करेंगे तो वही मान आएगा हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा, देखो R2 का मान 0 और 3R1 यानी 1 0। इसी प्रकार इसके लिए सोल्व करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सोल्व करेंगे तो ये वाला मान कितना हो गया हमारे पास में 3R1 हो गया भाई। देखो R2 का मान कितना है 0, 3R1 का मान कितना है 1, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3। दूसरा मान है R2 का मान कितना है 1 और 3R1, 3 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1, 0 1। ये हमारे पास में क्या है, A है। आगे सोल्व करेंगे। अब देखो हमारा क्या होना चाहिए, 5 हटना चाहिए। 5 कब हटेगा, जब क्या करेंगे अपन भाग देंगे R1 के अंदर किसका, 1/5 का। तो R1 के अंदर हम भाग दे रहे हैं 1/5 R1 का। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में, 5 में 5 का भाग दिया 1, 0 में 5 का भाग देंगे 0, 2 3 हमारे पास चल रहा है ऐसे कैसे। इधर देखो अपन 3 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 3/5, 1 के अंदर 5 का भाग दे रहे हैं 1/5, 0 और 1। ये हमारे पास में क्या आ गया, A आ गया। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तब तक सोल्व करते रहेंगे जब तक हमारे पास में 2/2 का इकाई मैट्रिक्स में प्राप्त न हो जाए। हमें क्या करना है, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त करना है। तो इकाई मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सरल करेंगे। तो हमारे पास में जो अगली संक्रिया आएगी वो आएगी R2 - 2R1, R2 - 2R1। देखो R2 यानी कितना हो गया 2 और -2R1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा। अब देखो R2 का मान कितना है 2 - 2R1 करेंगे अपन तो 0 0। अब देखो यहाँ से हमारे पास में R1 के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, चेंजिंग कर रहे हैं। तो देखो पहला मान तो ऐसे कैसे आने वाला है, यानी कि 1 और 0 तो ऐसे कैसे आने वाला है। अब R2 के अंदर अपन चेंज कर रहे हैं, R2 का मान कितना है 2 - 2 × 1 कितना आ जाएगा हमारे पास में 0, यानी ये वाला मान क्या हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार 3 - 2 × 0 यानी कितना आएगा हमारे पास में 3। ये मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 हो जाएगा। इधर हमारे पास में सरल करेंगे तो कितना आ गया 3/5, 1/5 हमारा चलेगा ऐसे कैसे। अब देखो नीचे अपन संख्या लगा रहे हैं R2 यानी 0 - 2 को गुणा करेंगे 3/5 से तो कितने हो गए -6/5, -6/5। फिर 1 के ऊपर हम संख्या लगाएंगे यानी R2 का मान कितना है 1 - 2 × 1/5 सरल करेंगे एलसीएम 5 आ गया, 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में 3/5। अब देखो हमारे पास में यहाँ पर 1 आ चुका है। अब यहाँ पर क्या लेके आना है, अपने 1 लेके आना है। तो R2 के अंदर हम क्या करेंगे 3 का भाग देंगे। तो यहाँ से R2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं 1/3 R2 के अंदर क्या कर रहे हैं 1/3 R2 हम करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में
1 0 0, 3 में 3 का भाग दिया 1। देखो इकाई मैट्रिक्स आ चुका है। इधर हम सरल करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 3/5, 1/5। अब देखो 3 का भाग दिया कितना आ जाएगा -2/5। इधर 3 का भाग दिया कितना आ गया 1/5। तो ये हमारे पास में हमने पहले वाले मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स के रूप में क्या कर लिया, हमने परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ से आप ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा हमारे पास में 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो तुरंत सही विद्यार्थी उतारेंगे। तो इसके अंदर अपने को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले अपने को जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसे अपन आई ए से गुणा करेंगे। फिर हमारे पास में जो इधर वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। और परिवर्तित करने का तरीका यही है कि हमें 1 0 0 1 हमें लेकर के आना है। तो जो भी संक्रियाएं लगती हो उन संक्रियाओं को अपन लगाते हुए क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। तुरंत सही विद्यार्थी उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास में है, वही अपने को दे रखा है 2 1 1 1। ये अपने को दे रखा है। तो हमने मान लिया कि a बराबर क्या है, a बराबर है 2 1 1 1 मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या होता है, a बराबर आई ए होता है। मान रखेंगे क्या हो जाएगा 2 1 1 1। आई का मान कितना है 1 0 0 1। ए का मान कितना है 2 1 1 1। ये हमारे पास मान हो गया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है। यहाँ पर क्या लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है। 1 कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे R1 के अंदर परिवर्तन करेंगे। किस प्रकार करेंगे, R1 बराबर हो जाएगा R1 माइनस 2R2, या R1 माइनस R1 कर लो, R1 माइनस R2 कर लो। क्योंकि देखो 2 में से 1 गया तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हम इसके अंदर संख्या लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया क्या बचेगा 1, 1 में से 1 गया क्या बचेगा 0, 1 1, क्योंकि हम नीचे कोई संख्या नहीं लगा रहे हैं। इसी प्रकार इधर हम सरल करेंगे तो 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 0 में से 1 जाएगा -1 बचेगा 0 और 1। ये हमारे पास में क्या है, ए ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, अगली संक्रिया लगाएंगे अपन। देखो हमारे पास में यहाँ पर 1 आ चुका है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास में, यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, R2 में से क्या कर दो, R1 घटा दो। R2 के अंदर संक्रिया लगा रहे हैं अपन, R2 माइनस R1, यानी कि इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देते हैं अपन। तो यहाँ से क्या जाएगा 1 0, 1 में से 1 गया क्या बचेगा 0, 1 में से 0 गया क्या बचेगा 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। यहाँ से हम इधर सरल करेंगे तो ऊपर वाले के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, नहीं चेंज करेंगे। R2 यानी 0 में से 1 गया क्या बचेगा -1, 1 में से माइनस 1 करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, सरल करेंगे तो 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2। 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ गया हमारे पास में 2। तो ये हमारे पास में ए हो गया। अब देखो ए को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ए का इनवर्स बराबर हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1 -1 और 2। तुरंत सही विद्यार्थी उतारेंगे।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो सभी प्रश्न हमें इसी प्रकार करने हैं, तो आप इनको हल करें और नहीं आते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कर सकते हैं कि हमें ये प्रश्न नहीं आ रहा है, इसे थोड़ा समझाया जाए। जैसे हमारे पास में तीसरा प्रश्न है। तीसरा अपने को दे रखा है a बराबर है 1, 3, 2 और 7। हमें क्या करना है, a बराबर IA करना है। a का मान कितना है, 1, 3, 2, 7। और इसी प्रकार I का मान कितना है, 1, 0, 0, 1। इधर a का मान कितना है, a का मान a ही छोड़ दो आप, क्योंकि इन्वर्स के अंदर लेकर के आना अपने को। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए। अब देखो एक हमारे को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, R2 के अंदर चेंज करेंगे। R2 के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, R2 माइनस 2R1। देखो 2 हमारे पास में है और 2 हम घटा देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास में, 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। 1, 3, 2 में से 2 गया 0, 7 और इधर 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, बचा कितना हमारे पास में 1, ये आ गया। इधर सरल करेंगे 1, 0। अब देखो R2 का मान कितना है, 0 और माइनस के 2। इधर हमारे पास में R1 R2 का मान कितना है, 1, तो क्या जाएगा 1, ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ से देखो 1 1 आ चुका है, हमें क्या करना है, 3 को हटाना है। तो क्या हो जाएगा, R1 के अंदर संक्रिया लगाएंगे, R1 माइनस 3R2। तो यहाँ से देखो सरल करेंगे अपन। R1 कितना, 1, 0 करेंगे 1 ही आएगा। फिर R1 कितना है, 3, माइनस 3 करोगे क्या आएगा, 0, 0, 1। इधर हम सरल करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, R1 के अंदर करना है तो R1 कितना है, 1। इधर से माइनस के 2 को 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 6, 6 और 1 कितना हो गया हमारे पास में, 7। इसी प्रकार R1 का मान कितना है, 0, माइनस के 3, माइनस के 3, माइनस का 2 और 1, ये क्या आ गया हमारे पास में, A। अब हमारे पास में इधर क्या हो चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, A इनवर्स बराबर हो जाएगा, A इनवर्स बराबर हो जाएगा 7 माइनस के 3 माइनस का 2 और 1। ये हमें क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो तुरंत सभी विद्यार्थी उतार लेंगे। इसके अपन 2 प्रश्न और कर रहे हैं, उसके बाद में आप स्वयं को हल करना है, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ से आपको हल करवाना पॉसिबल नहीं है। आपको केवल तरीका ही देखना है कि सबसे पहले A बराबर IA रखेंगे और जो पहले वाला A है उसे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो हमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में 5वां प्रश्न है। A बराबर दे रखा है अपने को 2, 1, 7, 4, ये अपने को दे रखा है। A बराबर IA लिखेंगे। A का मान कितना है, 2, 1, 7, 4। A का मान कितना है, 1, 0, 0, 1, A। अब देखो इसे क्या करना है, अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो संक्रियाएं अपन लगाएंगे। तो पहली संक्रिया आप क्या कर लो, इसे चेंज कर लो, R1 और R2 को क्या कर लो, क्रम से चेंज कर लो। चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, 7, 4, 2, 1। इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा, 0, 1, 1, 0। ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या लगाने अपन R1 के अंदर, R1 के अंदर संख्या लगाएंगे, R1 माइनस 3R2। तो देखो 7 में से 6 गया, क्या बच जाएगा, 1।
1, इधर 4, 4 में से 3 गया, बचा कितना 1, ये हमने संख्या लगा दी। इधर लगाएंगे अपन, देखो कितना है 0 और माइनस के 3 को एक से गुणा करेंगे, माइनस के 3, इधर क्या है 1, इधर क्या हो गया 0, यानी कितना आएगा 1, 1 0 और ये क्या हो गया हमारे पास में 1, यानी माइनस का 3, 1, 1 और 0 में क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब 2 को उठाओ तो R2 के अंदर क्या करेंगे, संख्या लगाएंगे, क्या हो जाएगा R2 माइनस 2R1, सरल करेंगे अपन तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, देखो एक के R1 के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो R2 कितना है 2 और 2 में से 2 गया, क्या बच जाएगा आपके पास में 0। इधर देखो R2 का मान कितना है 1 माइनस 2R1 यानी माइनस के 2, माइनस के 2 में से 1 गया, क्या बचेगा माइनस का 1। इसी प्रकार इधर हम सरल करेंगे तो पहले वाला मान ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस का 3 1, इधर देखो R2 का मान कितना है 1, ऊपर गुणा करेंगे माइनस के 3 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस के माइनस माइनस प्लस के 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 7। इसी प्रकार इधर सरल करेंगे 0 और माइनस के 2, ये आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे संख्या लगाएंगे। अब देखो हमारे पास में 1 और माइनस 1 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे सेकंड वाले को उठाएंगे, तो यहाँ से R2 के अंदर संख्या लगा हुआ माइनस R2, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला मान है उसे हम क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास में प्लस बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 1 0 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी ये वाला मान कैसा आ गया प्लस का आ गया। इधर सरल करेंगे अपन तो क्या बन जाएगा हमारे पास में माइनस के 3 1 7 माइनस माइनस प्लस के 2। अब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के 7 और माइनस माइनस प्लस के 2, ये हमारे पास में हो गया। अब देखो हमारे को क्या करना है R2, यानी यहाँ पर क्या लेकर के आना है 0 लेकर के आना है। तो 0 किस प्रकार आएगा, 0 आएगा हमारे पास में R1 माइनस R2। यदि R1 में से हम क्या करेंगे R2 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0, तो क्या हो गया हमारे पास में 1, देखो 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 0 0 और 1, यानी हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। इधर सरल करेंगे अपन, R1 का मान कितना है माइनस के 3, इधर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस के 7 में से माइनस 3 गया, क्या बच जाएगा 4। इधर सरल करेंगे R1 का मान है 1, R2 का मान कितना है माइनस के 2, माइनस के 2 में से 1 गया, क्या बचेगा माइनस का 1, माइनस के 7 प्लस के 2, ये हो गया। यहाँ से a का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 माइनस 1 माइनस के 7 और 2, ये क्या हो जाएगा हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 3.4 के कुछ सवालों को सोल्व किया। बाकी शेष सवालों को आप इसी प्रकार निकालने का प्रयास करेंगे। यदि आपको प्रश्न निकालने में कोई असुविधा होती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा आप सूचित कर सकते हैं कि हाँ हमें ये समस्या है, तो उस समस्या का आपका निराकरण तुरंत कर दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी लाइव रह कर के क्लासेस ज्वाइन करें। आपकी क्लासें नियमित शाम को टीचमेंट ऐप के पर होगी। आज आपकी क्लास वीडियो के माध्यम से हमने सोल्व कराई है, बाकी शेष क्लासें आपके टीचमेंट ऐप पर होगी। अतः सभी विद्यार्थी लाइव क्लास लेकर के जो पढ़ाया जा रहा है उसका आनंद लें। धन्यवाद।